तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कुंभ की चर्चा की और कुंभ को दिव्य और भव्य बताया। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि साहिबगंज में एक बार फिर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बताएं कि साहिबगंज के मंडरो प्रखंड क्षेत्र के दामिन भट्टा मौजा में स्थित जय माता दी स्टोन वर्क के लीज माइन पर सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम ने जांच की। इस दौरान जिला पुलिस भी मौजूद रही। इसके अलावा प्रोपराइटर संजय जायसवाल के ठिकानों पर भी टीम ने जांच की। हालांकि सीबीआई की टीम बीते 3 घंटे से घटनास्थल पर अवैध माइंस चिन्हित करने को लेकर माइंस क्षेत्र की नापी कर रही है। यानी कि आपको बता दें कि एक बार फिर अवैध खनन को लेकर दबिश दी है सीबीआई की टीम ने। कार्रवाई चल रही है। आपको बताएं, साहिबगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टोन वर्क लीज माइंस की जांच कर रही है। आपको बताएं कि साहिबगंज में सीबीआई की टीम कई घंटों से जो है वो जांच चल रही है और माइंस क्षेत्र का नाप ले रही है सीबीआई की टीम। तो आपको बता दें, साहिबगंज के मंडरो प्रखंड की खबर है। आप बड़ी खबर आपको बता रहे थे। साहिबगंज में अक्सर ऐसा होता है जब वहां पर अवैध खनन का मामला सामने आता है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी है यहाँ पर? कितनी देर से सीबीआई की टीम जांच कर रही है? जांच में क्या कुछ मिला? तमाम जानकारी अरविंद। जी आदित्य जी, यहाँ साहिबगंज जिले के मंडरो क्षेत्र में अवैध खनन मामले को लेकर 1250 करोड़ के मामले में जो है कि एक सीबीआई के कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी 20 नवंबर 2023 को। इस मामले को लेकर सीबीआई की टीम पुनः साहिबगंज पहुंचकर संजय जायसवाल के माइंस पर नापी करवा रही है। अवैध खनन क्या किया, कितना किया गया है, इससे संबंधित जांच और कुछ सबूत इकट्ठा करने के मामले में सीबीआई की टीम पुनः अपने स्थानीय प्रशासन के पुलिस के सहयोग से वहां नापी कराने हेतु पहुंची है। हालांकि अभी कुछ किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सीबीआई अभी बीते 4 घंटों से, लगभग 3-4 घंटों से वहां नापी और कार्रवाई में जुटी हुई है। जी हाँ, फिलहाल आपने कार्रवाई की बात कही, तो जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? कुछ जानकारी अरविंद? जांच में कुछ विशेष वैसा अभी कुछ नहीं निकला है, क्योंकि अभी अमीन, स्थानीय यहाँ के अंचल के अमीन मंडो प्रखंड के और उनके द्वारा आए गए सैटेलाइट के द्वारा जो नापी की जाती है अवैध माइंस क्षेत्रों में, वैसे लोग यहाँ सर्वेयर आए हुए हैं, जिन लोगों के सहयोग से अभी नापी की जा रही है। कुछ भी अभी वैध अवैध में कुछ क्लियर कोई रिपोर्ट नहीं आ सकी है। हालांकि जांच उन लोगों की कार्रवाई जारी है। बताया कि पिछले 3-4 घंटे से नापी जोखी का काम वो लगातार चल रहा है। क्या लगता है कब तक ये कार्रवाई खत्म होगी? तस्वीरें कब तक साफ हो पाएगी अरविंद? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ जितना लीज है जय माता दी स्टोन वर्क्स का, उतने लीज के अलावे जो भी जगह अलग अगर स्टोन निकाले गए हैं तो उससे संबंधित आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी यह चिन्हित नहीं हो सका है कि कितनी अवैध की खनन की गई है और वह लीज क्षेत्र में कितने खनन किए गए हैं। यह यहाँ के आंचलिक रिपोर्ट के बाद ही कुछ क्लियर हो सकेगा, या सर्वेयर के रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ आगे की कार्रवाई पर सीबीआई बढ़ेगी। जी अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि साहिबगंज में सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। साहिबगंज के मंडरों में टीम मौजूद थी और वहां अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से सीबीआई की टीम दबिश दी थी और लगातार यहाँ फिलहाल नाप चल रहा है। कितने अवैध खनन, कितने क्षेत्र में हुआ है, इस सब चीजों का जायजा सीबीआई की टीम ले रही है।